हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज कक्षा 12वीं के लिए पाठ है भक्तिन और लेखिका है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ कि महादेवी वर्मा का जो जन्म था वह 1907 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे दीप शिखा यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका। इन्होंने हिंदी साहित्य के साथ साथ समाज के प्रति भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है, क्योंकि ये समाज सेवी भी थी। तो साहित्य के अंदर इनका बहुत सारा योगदान है, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य में जो छायावाद युग है उसका चौथा स्तंभ माना जाता था। इस प्रकार कार्य करते हुए 1987 में इनका देहांत हो जाता है। तो अब हम पाठ का जो सार है भक्तिन नामक पाठ का वह शुरू करते हैं। भक्तिन जो है महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो समृद्धि की रेखाओं में संकलित है। भक्तिन जो पाठ है इसे भक्तिन के जो जीवन में 4 पड़ाव आए। पहला पड़ाव इनके जन्म से शुरू होता है। इनका नाम भक्तिन नहीं था, वास्तविक जो नाम था इनका लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी था। तो क्या हुआ, जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके नाम के जो विपरीत परिस्थितियां थी, किसके नाम के विपरीत परिस्थितियां थी बच्चों? भक्तिन के नाम के विपरीत परिस्थितियां थी। तो इसीलिए इनके पिता की दूसरी शादी कर दी जाती है। तो एक विमाता आती है यानी सौतेली माँ। तो इसलिए इनके पिता ने इनका 6 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया, और 9 वर्ष की आयु में जो लक्ष्मी थी यानी बाद में जिसका नाम महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन रखा, गोना कर दिया गया, यानी उसके ससुराल भेज दिया गया। तो वहां पर भी क्या होता है, इनकी सास जो है इनके जेठानियों के साथ और इनके साथ में क्या करती है, भेदभाव करती है, क्योंकि इनकी जेठानियों ने क्या किया, पुत्रों को जन्म दिया। और भक्तिन जो थी इनके 3 बेटियां पैदा हुई। तो पहले समाज में लड़का और लड़की में भेदभाव समझा जाता था, तो इसलिए वो पुत्र को जन्म देने वाली थी, इसलिए उनकी सास जो है जेठानियों को अधिक पसंद करती थी और भक्तिन को नहीं करती थी। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद भक्तिन के पिता जो है क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सौतेली माँ ने भक्तिन के पास संदेशा भी नहीं भेजा कि उसके पिता बीमार हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब भक्तिन के ससुराल में संदेश आता है कि भक्तिन के जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सास ने इनको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि इनको मिलने के लिए इनके घर जो है जाना है। तो भक्तिन जो था घर जाने की चाह से बहुत खुश हुई और वह घर जाने की तैयारी करने लगी। जब वह अपने घर पहुंची तो गांव की जो औरतें थी उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मी जो है आज आई है, इनके पिता की मृत्यु भी हो चुकी है। तब उसने ऐसा सुना तो वह
अपने घर से वापस चल देती है और उस घर का पानी तक नहीं पीती है और आकर अपने पिता के अलग होने का दुख प्रकट करती है और अपनी सास को अपने जो गहने पहने थे उनको निकाल कर अपना दुख प्रकट करती। तो इस प्रकार से इनकी जिंदगी का पहला जो पड़ाव था दुख से इस प्रकार व्यतीत हुआ। दूसरा पड़ाव भी इनकी क्या होती है, इनके जो पति थे बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि जेठानियां जो थी बात बात पर पिटी जाती थी। इनके पति ने कभी भी इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन वह समझता था कि बड़े बाप की बड़ी बेटी का आदर कैसे किया जाता है। तो इतने समय के बाद क्या हुआ, उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है जब भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी और वो ठहरे 36 वर्ष के आसपास। तो क्या हुआ, पति की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत विपदाओं का सामना करना पड़ा। उनके जेठ जो थे ऐसा सोचते थे कि भक्तिन यहाँ से चले जाए, लेकिन वो वहां से जाने वाली नहीं थी क्योंकि वह 3 बेटियों की माँ थी। तो उसने ऐसा किया कि अपने सिर के जो बाल थे वो मुंडवा लिए और गले में कंठी धारण कर ली, जिसे वह एक भक्तिन जैसी लगती थी कि भी अब वो कहीं नहीं जाने वाली है, अब वह भगवान का स्मरण करेगी और यहीं रहेगी। लेकिन क्या वह अपने खेतों को अच्छी प्रकार से संभालती थी, पशुओं की देखभाल करती थी, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसने अपनी एक बड़ी बेटी का विवाह किया, जिसे उसे दामाद को घर जमाई बना लिया। वह भी खेतों की अच्छी देखभाल करता था और पशुओं की देखभाल करता था, जिसे जो था काम बहुत अच्छा चलता था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो थी उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो जाती है, यानी वो दामाद जो है वो भी चल बसा। तो बुरे दिन फिर शुरू हो गए। ऐसा होते होते भाई जो जेठ थे वह सोचने लगे कि जो लड़की है इसकी शादी अपने ही रिश्तेदारों के यहाँ करनी चाहिए। तो क्या हुआ, बेटी और माँ दोनों ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो फिर उनका एक साला था, तित्रबाज यानी बहुत ही निकम्मा था, उन्होंने जोर जबरदस्ती से भक्तिन के घर उसको जाने दिया। और क्या हुआ कि वहां पर भक्तिन की लड़की थी, दोनों में जोर जबरदस्ती से एक कमरे में बंद थे। तो जब वो निकले तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार पंचायती यह फैसला था कि दोनों एक कमरे से निकले हैं तो ये दोनों पति पत्नी ठहरे, इसलिए इनका जो है विवाह कर देना चाहिए। तो दोनों का विवाह कर दिया जाता है। तो क्या हुआ, वह भक्तिन के यहाँ रहने लगता है। तो उसने जो था कुछ नहीं संभाला, यहाँ तक कि पशुओं को भी बेच डाला और जमींदार का लगान भी भक्तिन वसूल नहीं कर सकी। यहाँ से उसके जीवन का तीसरा पड़ाव शुरू होता है। तो फिर क्या हुआ भाई, उसको सजा के रूप में सारा दिन धूप में रहना पड़ा। वह इतनी बेइज्जती महसूस नहीं कर सकी, इसलिए वह जो है गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ी। शहर में उसे महादेवी वर्मा मिली। तो ये वहां महादेवी वर्मा के वहां सेविका के रूप में कार्य करने लगे। जब महादेवी वर्मा ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने बताने से इनकार कर दिया। ये उसकी जिंदगी का
चौथा पड़ाव यानी आखिरी पड़ाव शुरू होता है। तो फिर क्या हुआ, कुछ शर्त के अनुसार उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जो है लक्ष्मी यानी लक्ष्मी है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि मेरे नाम के विपरीत ही मेरी परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं अपना नाम किसी को नहीं बताती। तो उसके गले में कंठी माला देखकर महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया और उस दिन से उसका नाम उसे भक्तिन कहने लगे। तो वो महादेवी वर्मा जी की बहुत सहायता करती थी, जैसे उसके पुस्तक उसे देने में भक्तिन अनपढ़ थी, लेकिन वह रंग के हिसाब से उसे वह बुक दे देती थी। वह उसका खाना बनाती थी। वह एक देहाती और संस्कारों से युक्त महिला थी। जैसे घर में खाना किस प्रकार बनाया जाता है, चूल्हा जो चौका है, जो खाने बनाने का स्थान है, वह कैसे पवित्र किया जाता है, वह एक गांव में जैसे खाना बनता है उसी प्रकार का खाना महादेवी जी को देती थी। महादेवी जी को वह खाना खाने में कुछ समय तकलीफ हुई, लेकिन बाद में वह उसे चाव से खाने लगी और महादेवी जी जो है भक्तिन की इतनी आदी हो गई कि वह भक्तिन के बिना नहीं रह सकती थी। तो क्या हुआ, एक बार शहर में जो युद्ध का माहौल था, क्योंकि हमारा देश जो है उस समय आजाद नहीं था, तो महादेवी जी को ऐसा लगा कि वह भी युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। तो लोग जो है शहरों से गांवों की तरफ जाने लगे। तो भक्तिन जो है महादेवी को ऐसा कहने लगी कि आप भी गांव चले, क्योंकि गांव में मैंने कुछ पैसे जो है नीचे दबा रखे हैं, उनसे आपकी मैं सहायता करूंगी, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो भक्तिन की जो लड़की थी वह उसे लेने के लिए वहां आई, लेकिन भक्तिन ने अकेले जाने से मना कर दिया। वह महादेवी के साथ ही जाएगी। जब लोग उसे इतना डराते कि महादेवी जो है जेल में जाएगी, तो वह उसके साथ जाने के लिए तैयार होगी, लेकिन वह जेल से डरती थी। फिर भी ऐसा कहने लगी कि जहां स्वामी वहां नौकर जाएगा। तो ऐसा भी सोचती थी कि वहां क्या क्या लेकर जाना है, तो इस तैयारी में भी वह महादेवी के साथ जुटी रहती थी। लेकिन ऐसा समय आया कि महादेवी जी जो है भक्तिन से इतनी मिलजुल गई कि वह भक्तिन के बिना अब रह नहीं सकती थी। यह उसके जीवन की जो कहानी है वह अधूरी रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि वह भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो बच्चों, पाठ का जो सारांश है यही, इसमें भक्तिन, 3 बेटियां, उसकी सास जो पुरखनों का क्या आसन ग्रहण कर चुकी थी, उसके जेठ जेठानी, जेठों का साला जो तीतरबाज था, और महादेवी वर्मा, ये इस पाठ के अंदर क्या आए, पात्र के रूप में आए। तो आप सभी को ये जो पाठ का सारांश है समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ ये हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज यही समाप्त होती है। धन्यवाद।